प्रधानमंत्री जी, आज हम सबको बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है। 7 महीने पहले चाइना में और 6 महीना पहले भारत में कोविड का पहला केस आया था और हमें इस बात पे हमेशा गर्व महसूस होता है कि आपके नेतृत्व में भारत ने शायद सबसे पहले इस बात का संज्ञान लिया और जितने प्रोएक्टिवली, जितनी गहराई के साथ और जितने सात्विक भाव के साथ एकाग्रचित्त मन से आपने पहले ही दिन से हम सबको कोविड के खिलाफ जंग में मार्गदर्शन दिया, उसके कारण हम आज कोविड के खिलाफ जंग में काफ़ी आगे तक सफल हुए हैं। मुझे ध्यान है कि अप्रैल के महीने में हम जब एक दिन में 6000 टेस्ट किया करते थे तो सारे देश में हर स्थान पर हम लोगों को टोका जाता था और कहा जाता था कि टेस्ट 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 क्यों नहीं करते हम। लेकिन आपने हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और आज वह टेस्ट जो 2013 तक भारत के बाहर अमेरिका की CDC अटलांटा की लैब में होता था, आज आपके नेतृत्व में उस टेस्ट को होने के लिए जहां फरवरी के महीने में हमारे पास केवल एक लेबॉर्ट्री थी, उसके बदले आज हम 1300 से ऊपर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस टेस्ट को कर रहे हैं। आज कल इतवार का दिन था जब साधारणतः बाकी 6 दिनों के मुकाबले कम टेस्ट होते हैं, लेकिन कल भी 5 लाख से ऊपर टेस्ट भारत के अंदर हुए। आज जिस प्रकार से ICMR ने पहले दिन से प्रयास किया, सारे देश के अंदर 20 इस प्रकार के सेंटर्स बनाए जहां से सारे देश के अंदर RT-PCR की लेबॉर्ट्रीज़ के लिए जो कुछ आवश्यक था सब कुछ पूरे लॉकडाउन के दौरान भी उपलब्ध कराया। आज सारे देश में 97% देश में 3 घंटे के ट्रैवलिंग डिस्टेंस के ऊपर इस टेस्ट की उपलब्धता है। दूर दराज के नागालैंड जैसे स्थान पर, अरुणाचल जैसे स्थान पर, सिक्किम जैसे स्थान पर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे स्थानों तक भी हमारी लेबॉर्ट्रीज स्थापित हो गई हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में लगभग सभी के अंदर 281 में से 272 मेडिकल कॉलेजेस में लेबॉर्ट्री स्थापित हो गई हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी 261 में से करीब 72 लेबॉर्ट्रीज जो है स्थापित हो गई हैं और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी लेबॉर्ट्री स्थापित हो। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस लेबॉर्ट्री को स्थापित करने की हमारी योजना है और हमें इस बात की भी संतोष है कि आपके मार्गदर्शन में जब आपने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अपने देश के लोगों को हमें प्रोत्साहन देना है, तो हमारे ICMR ने 24 स्थानों पर देश में वैलिडेशन के लिए सेंटर्स, जो नए नए डायग्नोस्टिक किट्स भारत के लोगों ने, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स जो पैदा किए, उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे देश के लोगों ने 500 से ज़्यादा जो है वैलिडेशन के सक्सेसफुल प्रोसेसेस, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंडिजिनस डायग्नोस्टिक किट्स इत्यादि थे, ये सारे काम ICMR ने पिछले समय के अंदर किए। और हमें इस बात की भी खुशी है कि अभी जो आपने पिछले समय पे बैठक ली थी और आपने हमारे गृह मंत्री जी को और हमें आदेश किया था कि हमें दिल्ली में जो खराब स्थिति है इसको सुधारने के लिए आगे बढ़कर सरकार का सहयोग करना है। तो आपके मार्गदर्शन में जो दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की फैसिलिटी को 3 गुना किया गया, 3 गुना से ज़्यादा टेस्ट यहाँ होने लगे। एंटीजन टेस्ट को यहाँ पर शुरुआत की गई और उस एंटीजन टेस्ट को करने के लिए दिल्ली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हरियाणा के लोगों को भी ट्रेन किया गया। तो हमें
इस बात का एहसास हुआ कि आपके मार्गदर्शन में दिल्ली के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ जो है स्थिति के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं इस अवसर पर जो हमारे स्टेट्स के लोग हैं उनको भी धन्यवाद ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बड़े पैमाने पर, अभी जैसा हमें बताया गया कि 80 लाख से ज़्यादा एंटीजन टेस्ट के लिए 26 स्टेट्स में जो है किट्स जो है स्टेट्स ने उपलब्ध कराए हैं। और आप जिस प्रकार से इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने जिस प्रकार का मार्गदर्शन देश को दिया है, उसके बात को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेट्स अभी अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर भी और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के स्थानों पर भी इस प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सारे देश की ओर से और विशेषकर अपने मंत्रालय की ओर से, ICMR की ओर से। और हमें पूरा विश्वास है कि जो आज 3 जो बड़ी थॉरोपुट फैसिलिटीज़ जो हमारे, जिसमें 1000 टेस्ट रोज़ होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में, ये आने वाले समय में इन प्रांतों में भी और देश के अंदर कोविड के खिलाफ आपके नेतृत्व में जंग को सफलता से जल्दी ही संपन्न कराने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ।